और हम पूरे जीवन भर की प्लानिंग करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि अंत समय कभी भी आ सकता है। एक व्यक्ति, एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाती हूँ आपको। एक सेठ जी थे, उनका बिल्कुल भगवान में मन ही नहीं लगता था। भगवान में मन नहीं लगता, किसी से रिश्ता अच्छे से नहीं रहता, सबसे झगड़ता रहता, खाली मेरा 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 मेरा, दिन भर यही चलता उसके दिमाग में। तो उसके गांव में एक बार एक महात्मा जी आते हैं, गुरु आते हैं, संत आते हैं, ऋषि आते हैं। तो वो उनके पास जाता है, क्योंकि कई लोग इसकी शिकायत उससे कर चुके हैं कि तुम ऐसे हो, तुमसे। तो वो जाता है, तो उसने गुरु जी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मेरा किसी से ज्यादा समय तक अच्छा व्यवहार चलता नहीं, सबसे झगड़े होते हैं, परिवार में भी झगड़ा है। अब गुरु जी को लगा इसने ये प्रश्न पता नहीं कितनों से किया होगा, और कुछ दिन तो उनकी बात मानता, और फिर वही अपना, वही घोड़ा, वही मैदान। तो उन्होंने सोचा कि इसको बातों से ज्यादा कुछ करके दिखाना पड़ेगा। कहते ना, कई बार बातों से समझाने से कई ज्यादा होता है करके दिखाना। तो गुरु महाराज कहते हैं कि एक काम करो, अपना हाथ दिखाओ, मुझे भविष्य भी देखना आता है, तो मैं देखता हूं कि तुम्हारे भविष्य में लिखा क्या है कि ये सब चल रहा है। तो उसने हाथ दिखाया। गुरु जी कहते हैं ये सब इधर उधर की बातें छोड़ो, 10 दिन में मृत्यु है। उसके तो शब्द नहीं आ रहे उसको समझ में कि क्या बोल रहे हैं आप। बोले 10 दिन में मृत्यु है, ऊपर जाना है, अब क्या करना है तुम देखो। वो तो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दिन निकल गए, कुछ नहीं हुआ। 15 दिन बाद वो आया, वो कहे आपने तो कहा था 10 दिन में मृत्यु है, 15 दिन हो गए मुझे कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा तुमने 15 दिन में क्या किया? बोले पूछिए मत, मैं तो ऐसा भगवान में लगा हूं, मैंने बहुत नाम जप किया, बहुत दान किया, जिससे झगड़ा किया था वो सबसे माफी मांग ली, सारे रिश्ते सुधार लिए। बोले क्यों? अरे बोले जाने से पहले ये सब थोड़ी, कोई जाने से पहले तो सबसे अच्छा ही करके जाऊंगा, जब जाना ही है, अंत समय आ गया है, तो क्या फायदा ये झगड़े ऊपर लेकर जाने का। मैंने बहुत दान किया, आधे से ज्यादा जायदाद दान कर दी अपनी, खूब भगवान का नाम जप किया, मेरा तो पूरा मन भगवान में ही लगा था। गुरु जी कहते हैं तुमने मुझसे पहले दिन आके यही पूछा था ना कि मेरे एकाग्रता का राज क्या है, अच्छे स्वभाव का राज क्या है, भगवान में मन लगने का राज क्या है। यही राज है। मैं अपनी मृत्यु को याद रखता हूं, मुझे पता है कि कभी भी वो आ सकती है, अगले पल भी आ सकती है, तो मैं कोई भी अच्छी चीज भविष्य के लिए छोड़ के नहीं रखा कि बुढ़ापे में करेंगे। अभी पहले अपना 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 कर ले, बाद में तो करने, वो बाद आएगा कि नहीं आएगा किसको पता। हम भी तो यही करते हैं, हमारा क्यों दिन भर किसी और से झगड़ा हो रहा है, हम किसी का सहयोग नहीं कर रहे, सिर्फ अपना अपना देख रहे, क्योंकि हम सोचते बुढ़ापे में करेंगे। कई लोग कहते हैं ना कि ये कोई उम्र है क्या कथा सुनने की, जब उम्र आएगी तब सुनेंगे। ये उम्र है क्या भगवान का कीर्तन करने की? जब उम्र आएगी तो उम्र आएगी, पता है तुमको? ये तो पता नहीं, क्या पता उम्र नहीं आई तो तब ऊपर जाएंगे, भगवान कहेंगे क्या किया, हम कहेंगे आपने करने ही नहीं दिया, हमने तो बुढ़ापे के लिए सोच के रखा था कि बुढ़ापे में सब करेंगे, बुढ़ापा आया ही नहीं। तो इसलिए जिंदगी के जो अच्छे कार्य हैं, महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनको भविष्य पे मत छोड़िए, वो अभी के कार्य है। अपना जीवन जरूर जिए, पर सहयोग करना, भगवान का नाम जप करना, इसको भविष्य पे मत छोड़िए। एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान को जब आप फूल चढ़ाते हैं पूजा के लिए, तो कैसे फूल चढ़ाते हैं बताइए? ताजा या 1-2 दिन पुराना? जोर से कहिए, पक्का, झूठ तो नहीं? तो फिर खुद को क्यों इतना पुराना होने के बाद देंगे भगवान को?
हम भी जब भगवान की भक्ति करें तभी ना, जब ताजे हैं, जब स्वस्थ हैं, जब हर चीज अच्छे से चल रही है, दिमाग चल रहा है, शरीर चल रहा है, मन चल रहा है। जब आधी से ज्यादा चीजें चल नहीं रही होगी तब भगवान के पास जाएंगे। भगवान कहेंगे अब क्या कर रहे हैं, हालत तो है नहीं कुछ करने की, अब आराम कर ले, रहने दे। इसीलिए जब फूल भगवान को ताजे चढ़ाए जाते तो हम ताजे क्यों नहीं, हम इतने पुराने होने के बाद भगवान के पास क्यों जाते। तो भक्ति की उम्र बुढ़ापा नहीं होता, बचपन होता है, जब बिल्कुल ताजे हैं, मन साफ है। एक बात बताइए, भगवान को प्राप्त करने के दो रास्ते हैं जाने माने, कौन कौन से है वो? सबसे आसान पहले बता दो, एक हम बता दिए, दूसरा कोई और बताए। चलिए, बहुत होशियार। एक भक्ति और ज्ञान। एक होता है भक्ति, नाम संकीर्तन, नाम जप से भगवान को प्राप्त करते हैं। एक है ज्ञान, वेद शास्त्रों पुराणों का ज्ञान होता है, उससे भगवत प्राप्ति होती है। इसमें से ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा आसान कौन सा है? जोर से कहिए। ये हमें लगता है नहीं। भक्ति बहुत कठिन है, क्योंकि भक्ति का मतलब केवल भजन कीर्तन नहीं होता कि भजन कर लिया भक्ति हो गई। भक्ति में पूर्ण समर्पण चाहिए। जैसे आप नरसिंह भगत की कथा सुनते हैं, भगवान बड़ी परीक्षाएं लेते हैं एक भक्त की। इस हद तक परीक्षा लेते हैं कि वो इस स्थिति में आ जाए कि अब या तो वो कहे कि मैं कुछ नहीं मानता, या वो उस वक्त भी भगवान पर भरोसा रखे। जिसने भरोसा रख लिया उसका 56 करोड़ का भगवान ने मायरा भर दिया, यानी उसकी लाज रख ली भगवान ने। पर वो लाज रखने से पहले भगवान ऐसी परिस्थितियां सामने करते हैं कि कोई भी दूसरा व्यक्ति कहे कि मुझसे तो अभी और नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता भगवान कहीं है। तो भक्ति में पूर्ण समर्पण चाहिए कि कोई भी परिस्थिति आए, दुख सुख कुछ भी, उसको भरोसा है कि वो जो करता है सही करता है, उसको भक्ति कहते हैं।